वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का वेब एकेडमी में स्वागत है। चलिए आज हम आपको बताएंगे मैथमेटिक्स में औसत, और ये आप समझ लीजिएगा औसत आपके लिए बच्चों का खेल रहेगा बेटा। बस ध्यान से वीडियो देखते चलिए और अंत तक बने रहिए, ठीक है। अब देखिए मैथमेटिक्स पूरा आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, बस आप बने रहिए बेटा। और दूसरी चीज ध्यान देना है, जो लोग चैनल सब्सक्राइब ना किए हों वो लाल रंग की बटन दबा के पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन बेल बजा ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सके। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। औसत क्या होता नाम है? औसत। तो औसत होता क्या है, बेसिक बात हम जान लेते हैं। तो होता क्या है ये औसत, यानी औसत क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा एक क्लास है, क्लास में 100-200, मान लीजिएगा 200 बच्चे हैं क्लास में, 200 बच्चे हैं क्लास में, तो सबकी हाइट सेम तो रहेगी नहीं, सबकी ऊंचाई सेम तो रहेगी नहीं, तो सबकी अलग अलग हाइट रहेगी। अच्छा, निकाला जाए कि उस क्लास की मतलब कि औसत हाइट क्या है। लिया जाता है ना कि भारत की औसत ऊंचाई क्या है, भारत के यानी पुरुषों की औसत हाइट क्या होती है, महिलाओं की औसत हाइट क्या होती है। तो औसत का मतलब क्या हो जाएगा, कुल योग, कुल योग बटे कुल संख्या। ये तो बेसिक सी बात है एकदम, ये पता होना चाहिए पहले से ही आपको, अगर नहीं पता अब पता होना चाहिए, ठीक है। और भी आसान बना दिया जाएगा, बस देखते चलिए कैसे। तो पहले बेसिक सी बात है, ये जो इसमें दिया है, तो बेसिक से रिलेटेड एक दो सवाल देख ले रहे हैं। उसके बाद मैं आपको चुटकियों में बताऊंगा कि आप कैसे इस सवाल को देखेंगे और आंसर दे लेंगे। क्लियर? जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि 5 सम संख्याओं का औसत 70 है, सॉरी योग 70 है, उनका औसत बताइए, संख्याएं बताइए। ऐसे जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, या कोई नया व्यक्ति आ गया, या कोई नया व्यक्ति आ गया, पुराना एक व्यक्ति पुराना चला गया, ठीक है, या 2 चले गए 2 चले आए, तो इससे रिलेटेड जितने भी सवाल है आप देखेंगे, आंसर दे लेंगे। चलिए पहले बेसिक एक दो सवाल हम देख लेते हैं। बेसिक सवाल में जैसे दिया बेटा, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर महीने में, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर महीने में, पूरा आप लिखिएगा, और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः, किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः, सवाल लिख लीजिएगा, किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः, वर्षा क्रमशः दिया बेटा 70 सेमी, 70 सेमी, 65 सेमी, 65 सेमी, 55 सेमी, 55 सेमी तथा 90 सेमी है, तथा 90 सेमी है, 90 सेमी है। उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई। अब उस स्थान पर औसत वर्षा बतानी, तो देखिएगा इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बेसिक सी बात है, सब दे दिया, सबका योग करके जितना है, यानी देखिएगा कितने महीने, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 महीने हो गए, 1 2 3 4, 4 दिया है, सबका योग करिए, यानी कितना हो जाएगा बेटा, 70 प्लस 65 प्लस 55 प्लस कितना हो जाएगा 90 बटे कितना हो जाएगा 4। तो ऐसा सवाल एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा से सवाल में दम होना चाहिए, हल्का फुल्का, ठीक है, या जिसमें बहुत अच्छा खासा दम है वह भी आप एकदम चुटकियों में दे लेंगे। बस देखते चलिए, अब ये काम आप कर लीजिएगा, बिल्कुल एक खास बात कुछ नहीं है, आप जोड़ के आप आंसर दे दीजिए। ये अच्छा चलिए कर दिया जा रहा है। ये कितना हो जाएगा, 5 5 10, यानी 0 हो जाएगा। फिर कितना हुआ, एक बचा आपके पास, यानी देखिएगा 9 5 14 और 14 6 कितना हो जाएगा भैया 20, और ये 20 7 27, आपके पास एक बचा था 28, यानी बटे कितना कर दीजिए, तो 4 7 28। वहां की औसत वर्षा कितनी हो जाए 70 सेमी। चलिए अब जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वहां से बात करते हैं ना। जैसे पहले शुरू करते हैं एकदम, जैसे दे दिया, मान लीजिए आपसे कह दिया कि 1 से लेके 90 तक समस्त संख्याओं का औसत बताइए, 1 से लेके 90 तक समस्त संख्याओं का औसत बताइए। मैं थोड़ा सा बेटा फैन ऑन करता हूं, ज्यादा आवाज नहीं होगी, थोड़ा आप कंप्रोमाइज करिएगा, क्योंकि गर्मी मुझे बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और महीना भी गर्मी का चल रहा, साथ में लॉकडाउन, अब घर से बाहर निकलना नहीं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा होती है। चलिए अब आपको देखना है, हमने क्या बोला बेटा, अगर आपसे कह दिया जाए कि 1 से लेके 90 तक संख्याओं का योग बताइए, क्लियर, इनका सॉरी योग कह रहा हूं, औसत बताइए। तो औसत बताने के लिए आपको क्या करना है, यदि संख्याओं में अंतर समान हो, संख्याओं में अंतर समान हो, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 आपका औसत हो जाएगा। पुनः बोल रहा हूं बेटा, संख्याओं में अंतर समान हो, जैसे देखिएगा यहां पर एक का अंतर, यहां पर एक का अंतर, ऐसे ही अंतर अंतर करते चला गया है।
तो जब अंतर समान रहेगा बेटा तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 ये आपका औसत हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? 91/2 कितना आ जाएगा ये? 45.5। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब सोचिए आपको 90 तक योग निकालना पड़ता, वह भी मैं आपको सिखा चुका हूँ नंबर सिस्टम में। जो लोग नंबर सिस्टम नहीं देखे हैं अच्छे से वीडियो नंबर सिस्टम का ढूंढ के देख लें, मजा आएगा बेटा। क्लियर है? क्या मैं प्ले लिस्ट दे दूंगा, ठीक है, सजेस्टेड में प्ले लिस्ट दे दूंगा। 1 मिनट बेटा, चलिए ध्यान से देखते चलिए। अब उसके बाद देखिएगा, ऐसे ही अंतर से रिलेटेड बहुत से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, और लास्ट में मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा और कमेंट सभी लोग किया करिए और लाइक भी जरूर किया करिए। अगर ना आपको पसंद आए तो साथ में अनलाइक कर दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर किया करिए, ठीक है। इससे थोड़ा सा क्या होता है, अप्रिसिएशन मिलता है, मतलब जब कोई भी प्रशंसा होती है तो थोड़ा से मनोबल मजबूत होता है, ये ध्यान देते चलिएगा। इसलिए आप कमेंट और लाइक जरूर किया करिए बेटा, ठीक है। चलिए दूसरी चीज, मान लीजिए सपोज डेट दे दिया, अभी और भी आसान में बना रहा हूं, ध्यान से देखते चलिएगा। सबसे पहले मान लीजिए दे दिया 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे करके कहां तक दे दिया, मान लीजिए 100 तक दे दिया। एक बात बताओ बेटा, इसमें अंतर समान है कि नहीं? अंतर समान दिख रहा है कि नहीं? अरे सब जगह 2-2 का अंतर है, तो बताइए इसका औसत क्या होगा? तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इसका औसत हो गया बेटा। ये क्या आ गया? 102/2 करेंगे कितना आ जाएगा? 51। क्लियर? अभी और भी आसान हो रहा, देखते चलिए बस आप। क्लियर है? आवाज तो क्लियर जा रही है? चलिए अभी थोड़ी देर में फैन बंद कर दे रहे हैं। रुकिए, बंद नहीं कर। चलिए बेटा आप लोग देखते रहिए, आसान। अब आपको क्या करना बेटा, दूसरी चीज आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए ये अंतर समान वाली प्रक्रिया थी, मान लीजिए लिखा 5, 10, 15, 20, 25 इसका औसत बताइए। आपको योग करने की जरूरत नहीं, अंतर सब जगह समान है, अंतर सब जगह समान है। तो जैसे ही इसका औसत पूछे तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इसका औसत हो गया। मैं दिखा दे रहा हूं कैसे औसत। औसत का मतलब क्या है? ये कितना आ गया बेटा? 30/2 ये कितना आ गया? 15। क्लियर? क्या हो गया बेटा? 15। अब आप देखिएगा ये क्या दिया है? 5, 10, 15, 20, 25। कहने का मतलब क्या है? औसत 15 का मतलब क्या है? वह सब 15 हो जाए। कहने का इसके पास 25, अगर ये इसको 10 दे देगा तो यह भी 15 हो जाएगा और यह भी 15 हो जाएगा क्योंकि ये 10 दे दिया। इसके पास 20, अगर ये इसको 5 दे देगा तो कितना हो जाएगा? यह भी 15, यह भी 15, सब 15-15। इसी को कहते हैं औसत बेटा। ये चीज समझ में आ गई होगी, बेसिक बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। और आंसर देना तो आप चुटकियों में सीख लेंगे। बने रहिए बेटा। अच्छा, दूसरी चीज ध्यान देना है आपको। अगर सपोज दैट कह दिया जाए कि प्रथम 90 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 90 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, तो बस आपको जैसे बोला प्रथम 90 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, तो आप प्रथम यानी पहला प्लस 90/2। उसने बोला प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, तो प्रथम प्लस 100/2 हो गया आंसर। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज, ये तो आपका क्लियर ही हो गया, आसानी से आंसर दे लेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, अब उसके बाद क्या ध्यान देना है आपको। अब अगर आपसे कह दिया जाए प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत बताइए, क्या मैंने बोला? प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत बताइए, औसत बताइए। कुछ करना ही नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर लिख दो 25। कैसे? ये मैं दिखा रहा हूं आपको बेटा। पहली संख्या विषम 1, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी विषम संख्या 5, चौथी विषम संख्या 7। आप देख रहे हैं जिस नंबर की विषम संख्या मैं लिख रहा हूं उसके 2 गुने से 1 कम वह आ रही है, उसके 2 गुने से, एक मिनट बेटा, उसके 2 गुने से 1 कम आ रही है। कहने का मतलब क्या है? 1, 3, 5, 7। चौथे नंबर की विषम संख्या 4 दूना 8 -1। पांचवें नंबर की विषम संख्या 5 दूना 10 -1। इसी प्रकार बताइएगा 25वें नंबर की विषम संख्या 25 दूना 50 -1, यानी क्या आ जाएगा बेटा? 49। क्लियर? तो अब आपको देखिएगा, हमने पूछा प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत, तो आप क्या करते हैं? अगर ऐसे दे देता तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर देते बेटा आप।
कितना आ जाता है ये आप ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है 50/2 अर्थात 25 आया कि नहीं। तो जब भी आपसे पूछ लिया जाए प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, तो आप डायरेक्ट n आंसर दे दीजिए, n आंसर दे दीजिए। अब आपको जोड़ना नहीं, 1 से लेकर 49 तक जोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है। प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत, तो आपका जवाब हो गया 25। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, आप लोग बोलो बेटा 50, बस सिंपल सी। कैसे, यानी पहला पद 1, दूसरा 3, फिर इसी प्रकार तीसरा कौन सा आ जाएगा 5, फिर आपका 50 मैंने बोला बेटा, तो 50 तक इसको वाइप ऑफ करें तब आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। 2-4 एग्जाम्पल और देते हैं बेटा। जो भी बताया जाए प्लीज अच्छे से समझते जाना, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत बताना, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे संविधान में कोई पॉइंट उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मैं उसको संविधान वाले वीडियो में, अगला वीडियो जब आपके लिए विधानमंडल बनाऊंगा तो मैं उसमें क्लियर कर दूंगा। इसमें सोचा मैथमेटिक्स का संविधान क्लियर करूं, अच्छा नहीं था ना, इसलिए संविधान वाले में क्लियर कर दूंगा। ठीक बेटा, आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, अच्छा लगता है। देखिए कंफ्यूजन उसी को होगी जो मेहनत करेगा, ठीक है, और भी मेहनत होगी तो धीरे धीरे कंफ्यूजन दूर होगा। शुरुआती दौर में सबको कंफ्यूजन होती है, बस आप मेहनत करते रहिए, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हाँ, अब दूसरी चीज, क्वेश्चन मैंने बोला प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत बताइए। तुरंत बोलो बेटा, हो जाना चाहिए आपका, औसत बताइए। प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आंसर हो गया 100। कैसे, एक बार पुनः देखिएगा। पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी विषम संख्या 5, इसी प्रकार ये विषम संख्या कहां तक जाएगी, 100वें नंबर की विषम संख्या। जिस नंबर की विषम संख्या आपको जानना है 2 गुना करके -1 कर दीजिए। कहने का मतलब क्या है, अगर आप 100 तक जाएंगे तो आपको 50 विषम और 50 सम संख्याएं मिलेंगी। अच्छा, 100 क्या है, सम है। 100 क्या है, सम है। तो 100 से जो नीचे आएंगे 99 मिलेगा, तो 99 क्या रहेगा, विषम रहेगा। तो इस प्रकार 100वें नंबर की जब बेटा विषम संख्या निकालने रहे तो 100 गुणे 2, जैसे 99 किस नंबर की विषम संख्या है, 50वें नंबर की, क्योंकि 50 दूना 50 -1, तो 100 दूना 200 -1 करेंगे, कितना आ जाएगा 199। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, कितना आ जाता बेटा 200, 200 बटे 2 करते हैं, कितना आ जाता 100। क्लियर है, तो आप डायरेक्ट आंसर दिया करिए। जैसे ही आपने देखा प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत बताइए, आपका आंसर हो गया 100। क्लियर है, चलिए देखते रहिए आगे। देखिएगा बेटा, अगर यह कह दे प्रथम 100 या प्रथम 25, लिखिएगा, लिखते चलिएगा, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग बताइए। योग बताइए, सॉरी योग यहां पे नहीं हमें देखना है, योग को आपको बता चुके हैं। औसत बताइए, क्या बताइए भैया, औसत बताइए। ठीक है, क्या औसत। अच्छा, जिनको योग जानना बस वो नंबर सिस्टम का वीडियो देखे, तुरंत उन्हें क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, एक मिनट भैया। चलिए, उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत तो कितना हो जाएगा। अगर यहां पर यन रहता, उसे फार्मूले के रूप में लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, कोई मतलब नहीं, फार्मूला सब बनाया ही जाता है बेटा। आपके लिए फार्मूले से भी तेज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसे विकल्प देखेंगे आंसर दे लेंगे। अभी अच्छे अच्छे टॉपिक पे चलिए, ये सब तो जान लीजिए आपके लिए। प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो आपका जवाब कितना हो जाएगा, 25 + 1, आंसर हो गया 26। अर्थात अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम n सम संख्याओं का योग बताइए, प्रथम n सम संख्याओं का योग बताइए, सम संख्याओं का योग बताइए, योग बताइए, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, यानी n + 1 आपका आंसर हो गया। योग में पुनः लिख दिया बेटा, औसत आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना बेटा, औसत बताइए, तो आपका आंसर हो गया कितना बेटा, n + 1। क्लियर है, कैसे ये भी आप देख लीजिएगा। पहली विषम संख्या, ये इसी पे दिखा दे रहा हूं, 2-4 और भी आपको सॉल्व करा दूंगा ताकि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इससे रिलेटेड जितना है मैं यहीं पे बता दूंगा, फिर 2-4 वीडियो में पूरा खत्म किया जाएगा अच्छे से। मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा पूरा। अच्छा, पहली विषम संख्या बेटा 2,
यानी पहले नंबर की विषम संख्या 2, दूसरे नंबर की 4, तीसरे नंबर की 6, यानी जिस नंबर की विषम संख्या में चाहिए उसका दुगुना कर दे, ऑलरेडी मिल जाएगा। 25वें यानी प्रथम 25 सम संख्याओं का, पहली विषम संख्या 2, दूसरी विषम संख्या 4, तीसरी विषम संख्या 6, 25वीं विषम संख्या, तो आपका कितना आ जाएगा भैया 25 दूना 50। क्लियर? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कितना आ जाएगा बेटा? ये 52 बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा भैया? 26। देखिए ना, डायरेक्ट आप आंसर दिए थे। बस ऐसे ही आपको आंसर देना है। क्लियर बेटा? किसी प्रकार की प्रॉब्लम? तुरंत कमेंट करिएगा, तुरंत कमेंट करिएगा। कुछ दिन में आपके लिए और भी सुविधाएं लानी है, थोड़ी सी कोशिशें जारी है। क्लियर है? उसके बाद और देख लीजिएगा, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताइए। आप लोग आंसर दे दो बेटा। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताइए। थोड़ा इस पे केयर करिएगा, औसत लिख रहे हैं, औसत बताना, योग नहीं, ठीक है? तो बताइए प्रथम 50 सम संख्याओं का आंसर क्या हो जाएगा? 51। आपका आंसर हो गया। कैसे, ये आपको समझा चुका हूं, एक बार फिर देख लीजिएगा। पहली सम संख्या तो आपका जवाब होगा 2, दूसरी सम संख्या 4, 50वीं सम संख्या तो आपका जवाब होगा 50 दूनी 100। क्लियर? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 औसत हो गया। क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि अंतर सब में समान रहेगा। सम संख्या है तब भी 2-2 का अंतर, विषम संख्या है तब भी 2-2 का अंतर, और जब संख्याओं में अंतर समान होगा तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ऐसा क्यों होता है यह भी क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा? 102 बटे 2 कितना आ जाएगा भैया? 51। ठीक है, क्लियर बेटा? अब देखिए, जब भी अंतर समान हो तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर दीजिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बनाता है कि 10 के तीसरे गुणज से 10 के 18वें गुणज तक का औसत बताइए। लिखिएगा बेटा, 10 के तीसरे गुणज से 10 के तीसरे गुणज से लेकर 10 के 18वें गुणज तक, 18वें गुणज तक का औसत बताइए। औसत बताइए, बताइएगा। थोड़ा सा अगर किसी को प्रॉब्लम हो राइटिंग में तो बताइएगा, स्पष्ट लिख दिया जाएगा। थोड़ा तेजी से लिख देते हैं ऐसे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा टॉपिक तो है नहीं। ठीक है, तो देखिएगा 10 के तीसरे गुणज का, 10 का पहला गुणज क्या है बेटा? 10 गुणे 1 करेंगे पहला गुणज मिलेगा, 10 गुणे 2 करेंगे दूसरा मिलेगा, 10 गुणे 3 करेंगे तो तीसरा गुणज मिलेगा, फिर 10 गुणे 4 करेंगे तो चौथा मिलेगा, इसी प्रकार 10 गुणे 18 करेंगे तो 18वां गुणज मिलेगा। एक बात बताइएगा, जब 10 का गुणज ही है तो इसका मतलब अंतर सब में समान आने वाला है, क्योंकि ये 30, ये 40, इसी प्रकार 50 मिलेगा, 10 गुणे 5 रहेगा, फिर ये कितना मिल जाएगा? 180। इसी प्रकार तो मिलेगा, सब में अंतर बेटा 10 का ही तो है। और जब अंतर समान रहेगा तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 हो गया आपका आंसर। अब ये आप तो कर ही सकते हैं बेटा। देखिए ये कितना आ जाएगा? 15, और ये कितना आ जाएगा? हाँ, जब ऐसे डिवाइड किया करिए तो दोनों को किया करिए। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, दोनों को करना रहेगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, आप अपने हिसाब से करिए, दोनों को जोड़ के करिए। आप 210 बटे 2 कर दीजिए, फिर लिखिए, जैसे भी आपकी इच्छा है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये कितना आ जाएगा? 90 दूना 180। दोनों को जोड़ेंगे बेटा कितना आ जाएगा? जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 105। क्लियर? अगर जोड़ते तब भी 210 बटे 2 करते 105 आ जाता। क्लियर है? चलिए आगे बताते हैं बेटा, ध्यान से देखते चलिएगा। गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और चलिए आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक दो और बताते हैं इस पे बेटा, ताकि आपको स्पष्ट क्लियर हो जाए। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम रहे तो बता देना। अच्छा, अब आपको देखना बेटा, 20 के 5वें गुणज से लेकर 20 के 5वें गुणज से लेकर, बहुत अच्छा, जो लोग लगाना स्टार्ट करते बहुत अच्छा बेटा। 20 के 5वें गुणज से लेकर 25वें गुणज तक, 25वें गुणज तक का औसत बताइए। बात वही है,
20 का पांचवा गुणज 20 पच्चे 100, यानी 20 गुणे आप 5 लिखिए। 20 का छठवां गुणज 20 गुणे 6। इसी प्रकार 20 का 25वां गुणज आपको करना है। बस अरे 20 पच्चे बेटा 100 करिए, प्लस करिए, सब में 20-20 का अंतर रहेगा क्योंकि शुरुआत भी 20 से हुई है ना, यानी 20 पच्चे फिर 20, ऐसे तो क्रमिक रूप से बढ़ता चला जाएगा। ये कितना आ जाएगा 25 दूना 50, यानी कितना आ जाएगा बेटा 500। क्लियर। बटे कितना आ जाएगा 2, आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा 50, ये कितना आ जाएगा 250, तो टोटल कितना हो जाएगा 300। क्लियर। डायरेक्ट समझ में आया ना? कमेंट करिएगा कि हाँ मजा आ रहा सर। ठीक। अब देखिएगा बेटा, और यानी थोड़ा से जो आपको बटे 2 करके इस टाइप का आंसर देना है उसको देख लीजिएगा। थोड़ा सा अभ्यास करा दे रहे हैं हम आपको टॉपिक से। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप 50 से 120 तक समस्त पूर्णांक संख्याएं। क्या बेटा 50 से 120 तक समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत बताना। समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत बताइए, औसत बताइए। क्लियर है। 50 से बोला है, मध्य में नहीं बोला। 50 से 120 तक। अच्छा, से तक बोलेगा तो संख्या को जरूर लीजिएगा, प्लस 120 बटे 2 आपका आंसर हो गया भैया, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और ये संख्या कैसी रहेगी तो देखिएगा 50, 51, 52 ऐसे करके कहां तक रहेगी 119 फिर 120 ऐसे रहेगी भैया। तो सबको जोड़कर बटे, आपको संख्या नहीं करना है, अंतर सब में समान रहेगा, एक एक का अंतर रहेगा हीरो। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर दीजिए। और इससे भी आपको डायरेक्ट जोड़ के नहीं, आप संख्या देखिए 50 है तो 50 का आधा कितना हो गया 25, ये कितना है बेटा 120, 120 का आधा कितना हो जाएगा 60। दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो गया। यानी दोनों कितना हो जाएगा तो आपका जवाब हो जाएगा 85। क्लियर। आप बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हैं बेटा, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आपको हम इस लायक जरूर बना देंगे कि आपके लिए मैथ सबसे मजेदार सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है। बाकी जो भी जीएस यूएस है उसमें तो मजा आ ही रहा होगा आपको। ठीक है, चलते रहिएगा बेटा, रुकना मना है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, लगे रहिएगा बेहतरीन तरीके से। लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल। कहने का मतलब क्या है, अपने लक्ष्य से कभी भी ओझल नहीं होना है, मुकरना नहीं है किसी भी तरीके से। हाँ, कठिनाइयां आएंगी, प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, लेकिन आप लगे रहेंगे तो ये फिक्स जान लीजिएगा आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। क्लियर है। चलिए बेटा, फिर आगे दिया है 2 से 88 तक समस्त सम संख्याओं का औसत बताइए। क्या बताना बेटा, औसत। कितने लोगों का तो आ गया होगा, जैसे मैंने 2 से 88 तक सम संख्या लिखा तुरंत आंसर आ गया होगा। क्लियर। अच्छा, 2 88 तक लिखना, 88 लिख लीजिए, और लिखने की जरूरत नहीं। ये देखिएगा 2 का आधा करेंगे 1, 88 का आधा करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 44। दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर हो गया। बाकी जिनकी इच्छा है कि हाँ थोड़ा से हम करेंगे तो करिए ना, और 2-3 सेकंड लगा दे। बाकी कुछ लोग तो 1 से 2 सेकंड के अंदर दे रहे हैं, कुछ बच्चे होंगे 4 से 5 लगा दिए रहे होंगे। तो ये 90 बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 45। तो कोशिश करिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा देख कर ही आंसर दीजिए। ठीक है बेटा, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। कुछ लोगों की स्किन थोड़ा संवेदनशील ज्यादा होती है, मतलब चलिए उन्हें ठंडी गर्मी सब कुछ ज्यादा ही लगता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी दिया है सब देख लीजिएगा थोड़ा से, लास्ट में आपको क्वेश्चन देते हैं। ठीक है बेटा, चलिए फिर दिया है 120 से 248 तक, 120 से 248 लिखिएगा, 248 तक समस्त सम संख्याओं। क्या बताना है, समस्त सम संख्याओं का आपको औसत बताना है। समस्त सम संख्याओं का औसत बताना है तो भैया देख लीजिएगा, चाहे जो 120 का आधा कर लीजिए 60, प्लस ये 248 है तो 248 का आधा कितना हो जाएगा 124। 60 और 24 कितना हो जाएंगे आपको पता है 84, 184 आंसर हो गया। बस अगर इच्छा भैया आपकी लिखने की तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये मैं लिख दूं का
औसत बताइए, का औसत बताइए। 120 से 248 तक सभी समस्त सम संख्याओं का औसत बताइए। अच्छा कह देता 120 से 248 तक सभी पूर्णांक संख्याओं का औसत बताइए, तब भी आपका आंसर यही आता, हर हाल में यही आएगा। क्लियर, मजा आया होगा भैया। ठीक है बेटा, चलिए अब आपको यहीं पे क्वेश्चन दे रहे हैं 4 से 5 के करीब, बाकी आप लोग बताइएगा जरूर, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर किया करिए और साथ में लाइक भी। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब ना किए हो, लाल रंग की बटन दबा के अभी भी चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बेल बजा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बेटा। ठीक है, आप हमारे लिए इतना जरूर करिए। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। सबसे पहले आपको प्रथम 40 विषम संख्याओं का, हाँ कुछ लोगों का आ ही गया, विषम संख्याओं का औसत बताइए। सब ऐसे ही रहेगा, हर एक सब्जेक्ट और हर एक टॉपिक। उसके बाद लिखिएगा प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताइए। हाँ गलत ना होने पाए जल्दबाजी में, ये भी ध्यान देना। उसके बाद संख्याएं लिख दी जाएंगी 3, 5, 7। औसत बताइए 1, 3, 5, 7 ऐसे कहां तक भैया, 101 तक का औसत बताइए। फिर आगे लिख लीजिएगा 5, 10, 15, 20 औसत बताइए। ठीक है, सबका औसत ही बताना है, बार बार नहीं लिख रहा हूं बेटा। एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, उसके बाद आंसर आप लोग दे दीजिएगा। का औसत बताइए, यानी 14, 21, 28 डॉट डॉट 147 तक का औसत बताइए। अब इतनी चीजें आपको बतानी भैया। क्लियर, बेस्ट आप तक बेटा।